नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल अग्रवाल और आप सबका स्वागत है हमारे एपिसोड 3 के अंदर, जहां हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में। जो कॉलेज के लिए दौड़ चल रही है, सारी सब भागे जा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन हो जाए और बस एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो कॉलेजेस की दौड़ के लिए सब लगे पड़े हैं, जैसे सब जा रहे हैं, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, क्राइस्ट का है, सिम्बायोसिस है, नार्सी मोंजी है, तो ये सब के दौर में सब लगे हैं। क्यों? ये जैसे सबको ऐसा लगता है कि बस मेरा इधर एडमिशन हो जाए और बस काम खत्म। तो आपको क्या लगता है किस हद तक सही है ये चीज? देखिए, ये जो बच्चों की जो भीड़ है अच्छे कॉलेज में जाने की, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? पूरे इंडिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और इन कॉलेजेस के पास में सीट कितनी है, कितने बच्चों का इसमें एडमिशन हो पाएगा? क्या आपने इसमें एडमिशन लिया तो आप सक्सेस हो पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ब्रांड के साथ में अटैच होते हैं तो वहां सक्सेस की आपको गारंटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपके पास में कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो जिसको आप यूज करें, आपके पास में कोई स्किल्स हो जिसको आप यूज करें, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। केवल किताबी ज्ञान से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सर, जैसा कि आपने ब्रांड टैग की बात करी, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं यार ब्रांड टैग बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी जगह जाओ बस आपका एक ब्रांड होना चाहिए, एक टैग लगना चाहिए, एक थप्पा लग जाना चाहिए कि आप इस कॉलेज से पास आउट हो। तो आपको क्या लगता है कि ये सही बात है कि कोई कॉलेज का आपके ऊपर ब्रांड टैग होना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने यहां से पढ़ाई करी है, इसने ये करी है, बल्कि लोग स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे, नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, क्या ये ब्रांड टैग बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉलेज में जाने के लिए? देखिए, ब्रांड टैग के अलावा आपके पास में नॉलेज और स्किल्स भी होनी चाहिए। केवल आपके पास में ब्रांड टैग है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सबसे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है, ये मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप लोग अपने अंदर की स्किल्स को पहचानिए, अपने अंदर की नॉलेज को पहचानिए और उसको बाहर निकालिए। क्यों? केवल किताबी ज्ञान से आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अपने अंदर की स्किल्स, अपने अंदर की नॉलेज और किताबी ज्ञान तीनों को लेकर आगे चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और मेरे हिसाब से जो लोग कहते हैं कि ये ब्रांड टैग बहुत ज्यादा जरूरी है, भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आने वाला जो समय मैं हमेशा कहता हूं वो स्किल्स का समय है, आपकी नॉलेज का समय है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो यार आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, आप अपनी अच्छी लाइफ भी जी सकते हो। अब मान लो कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, बस एक ब्रांड है कि हाँ मैंने यहां से पढ़ाई करी और मैंने यहां एडमिशन ले लिया, बात खत्म। तो क्या मतलब रह जाएगा अगर कोई कंपनी में जॉब भी लग गई या खुद का बिजनेस भी करोगे, बट यही नहीं पता भाई ये चीज चलती कैसे है, ये वर्क ऑन कैसे करती है। अगर नॉलेज ही नहीं होगी ना, तो कभी आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो ये जो ब्रांड टैग की लोग बात करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं कि आपका आईएम्स में हो जाए तो बस आपकी जिंदगी सेट है, आपका सिम्बायोसिस में हो जाए, क्राइस्ट में हो जाए, बस जिंदगी सेट है, यहां से आप बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे बहुत बच्चों के साथ 12th हो चुकी है, अब वो फ्री बैठे हैं, तो या तो फ्री बैठे हैं या फिर वो साथ साथ कुछ क्या करें, एग्जाम्स की तैयारी करें। जैसे इतने सारे एग्जाम्स हो रहे थे अभी, जैसा मैंने नाम लिया ये स्कूल्स के बारे में, जो कॉलेजेस के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि इस फ्री टाइम को बच्चों को कैसे यूज करना है, या फिर जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो साइड बाय साइड और क्या कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सके और कुछ ना कुछ नया का नया सीख सके। देखिए, मैंने इन 22 सालों में देखा है कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास में काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी परसेंटेज 90% से ऊपर थी और कुछ ऐसे भी थे जिनकी परसेंटेज 70s में 60s में थी। तो आज 60s और 70% वाले सक्सेस हैं और जिन लोगों की परसेंट 90+ थी वो भी सक्सेस नहीं है। तो सफलता का श्रेय परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता, नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है। तो आप ये जो ब्रांड टैग की बात करते हैं, इसकी बात कभी करनी नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी 10th का एग्जाम दिया है या 12th का एग्जाम दिया है और जो अभी फ्री हैं, वो अपने फ्री टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और वो इस फ्री टाइम को किस तरीके से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इस फ्री टाइम में किस तरह से मनी को अर्न कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे प्रांजल। तो जिन बच्चों की 10th और 12th हो चुकी है, अगर वो चाहते हैं अपने फ्री टाइम को मोनेटाइज करना, क्योंकि उनके कॉलेजेस के एग्जाम के बाद भी उनके पास कुछ टाइम रहता है, जैसे वो फ्री है, तो वो क्या क्या अर्निंग ऑप्शन देख सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन देख सकते हैं जिनसे उनकी नॉलेज बढ़े? तो चलो मैं आपको बताता हूं।
पहला ऑप्शन ये है, आप कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, मैंने बताया पिछली वीडियो में भी, डेटा स्क्रैपिंग, इतनी सारी स्किल्स है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सारी स्किल्स पे वर्क ऑन करो कि अगर मैं कोई जॉब भी करता हूं फॉर एग्जांपल, तो वहां मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकूं, कोई मीटिंग के अंदर मैं क्लाइंट से कैसे बात करूं, ये चीज आपको सीखनी है। तो आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि आप अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोडिंग सीखिए, आप प्रोग्रामिंग सीखिए, आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखिए कि मैं कैसे प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें सीखते रहिए। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फन ग्रो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अर्निंग कर सकते हो। सो अर्निंग करने के लिए आपको सिंपल है, कोई एक स्किल आनी चाहिए भाई। प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करो, लाइफ रियल कंपनीज वहां पर मिलेगी, प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करके वर्क करो उनके लिए। कम से कम फ्री टाइम को आप मोनेटाइज कर पाओगे कुछ अच्छी चीज के अंदर, और साथ ही साथ कुछ सीखोगे भी सारी कंपनीज के साथ वर्क करके। तो इसको जरूर से चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरा अगला सवाल सर आपसे यह है, क्या पैसा कमाने के लिए डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए, पैसा कमाने के लिए डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सचिन, आप जानते होंगे सचिन को, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगर उनके फादर बोलते बेटा तू पढ़, बीकॉम कर, एमकॉम कर, एमबीए कर, तो वो एमबीए करने के बाद में जॉब करते, तो क्या वो इतनी अर्निंग कर पाते? क्या उनको इतना फ्रेम मिलता? नहीं मिलता। दूसरा एग्जांपल, आज हम बात करें लता मंगेशकर जी की। अगर लता मंगेशकर जी कुछ डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, तो क्या उनको इतना फ्रेम मिलता, इतना उनको पैसा मिलता? नहीं मिलता। तो दोस्तों, एजुकेशन सब कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन में बहुत दम है, एजुकेशन काफी स्ट्रांग है, बट एजुकेशन सब कुछ नहीं है। एजुकेशन के अलावा आप लोग अपने अंदर की स्किल को डेवलप कीजिए, क्योंकि उसमें फ्रेम है, उसमें बहुत सारा पैसा है। एजुकेशन जरूरी नहीं है, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। मतलब एजुकेशन एंड लर्निंग दो अलग अलग टर्म है। एजुकेशन होती है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप वो चीजें सीखे जा रहे हो, लर्निंग होती है कुछ ना कुछ सीखते रहना, नई नई चीजें। अगर ये सही बात है बिल्कुल कि सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर सचिन के फादर ने या मदर ने कहा होता भाई तू ये डिग्री लेके जॉब कर ले, कुछ भी कर ले अपनी लाइफ के अंदर, जॉब वॉब कर ले, कुछ भी बिजनेस कर ले, कुछ कर ले, तो आज सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं होता और इतना कमाता नहीं। और आप ये चीज देख लीजिए कि इंडिया के टॉप 1% जो लोग हैं जो पैसा रियल में कमा रहे हैं, उनकी वेल्थ है, वो इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कारण कभी अमीर नहीं बने। वो अगर अमीर बने ना तो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के बेसिस पे बने। तो ये बात सत्य है दोस्तों, आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है प्रांजल से। प्रांजल, क्या लगता है आपको, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वहां से अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, हायर स्टडी करने के बाद में, क्या आपको अच्छा जॉब मिल जाता है? अच्छा जॉब मिल जाता है तो क्या उससे आप संतुष्ट होते हैं? तो आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सेम चलने दें या उसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव लाने चाहिए। हमेशा हम ये बात करते हैं, हम कोसते हैं कि इंडियन एजुकेशन कैसा है। अब हम बताएंगे उसमें क्या चीज इंप्रूव करनी है। तो भाई पहली चीज सिंपल सी है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी इसमें इंट्रोड्यूस कराने हैं, ताकि बच्चे अपने आप को अपस्किल कर सके। जैसे हम एबीसीडी सीखते थे तो हमें कब से याद है कि हमने इनिशियली स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट करा, तो अभी तक हमें एबीसीडी याद है कि हम बचपन से सीखते हैं। वैसे ही बच्चों को मनी मैनेजमेंट, सेविंग, ये उनकी करिकुलम का पार्ट बन जाना चाहिए, ताकि वो अभी से ये सब चीजें सीखते रहे। तो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने चाहिए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। बाकी सर आप बताइए, आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और कुछ भी सिखाया जाए, ताकि बच्चे और अपने आप को डेवलप कर सके। जैसा कि हम कहते हैं पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी, पढ़ाई के साथ भी क्या पढ़ाई और पढ़ाई के बाद उसको क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हेल्प आनी है, वो चीज आप मुझे बताइए। देखिए, एजुकेशन के साथ साथ, मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ, किताबी ज्ञान को आप रखिए 50% और अपने कोर्सेज में 50% ऐड कीजिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज। क्योंकि 50% अगर आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ऐड करेंगे तो ये मानिए कि आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो बहुत ही अच्छा होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे, उन सबको जॉब मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करके भी मनी अर्न कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये आईएम है, ये जितने भी आईएम्स आईएम रोहतक, इंदौर, ये मैं 12th की बात कर रहा हूँ जो आईपी मेट स्कोर लेते हैं, इंदौर, रोहतक, नासिम, मोन्जी, सिम्बायोसिस, ये सब जितने भी सारे कॉलेजेस हैं ना, आपको लगता है कि इसके बाद एजुकेशन लेने के बाद बच्चे जब जॉब करते हैं
तो उस जॉब को कंटिन्यू करते हैं। यही जो पैकेजेस दिखाए जाते हैं हमें 56 लाख 21 लाख एवरेज पैकेज, ये क्या रियल बात है कि इतना पैकेज मिलता है और वो बच्चे उसको कंटिन्यू करते हैं, या फिर बच्चों को निकाल दिया जाता है उस जॉब से? क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। तो थोड़ा सा आप इस पे बताइए बच्चों को, ताकि बच्चों को नॉलेज मिले इस चीज पे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसा इन्होंने बताया अभी कि कॉलेज ये बताते हैं कि हमारे कॉलेज से आप एमबीए कर लो, हमारे कॉलेज से आप बीटेक कर लो, हमारे कॉलेज से आप एमसीए कर लो, तो हमारे यहाँ पैकेज मिलेगा आपको 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का, 20 लाख का। क्या बात सत्य है? मैं इस बात को सत्य नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं, 120 में से कितने लोगों का पैकेज लगा? 10 लोगों का, 12 लोगों का। बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं कितने, 100 प्लस, क्या उनको पैकेज मिलता है? नहीं मिलता। और 10 या 12 लोगों को जो अच्छा पैकेज मिलता है, क्या वो उस पैकेज को कंटिन्यू कर पाते हैं? आप देखेंगे जिन लोगों को अच्छा पैकेज मिला है उसमें से 50% कैंडिडेट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद में जॉब से निकाल दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप किसी भी तरह की अच्छी एजुकेशन लो, जब तक आपके पास में अच्छी नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी तरीके से एजुकेशन ले लियो तो क्या मतलब, नॉलेज ही नहीं था तो क्या, आपने सिर्फ सेक ऑफ एडमिशन आपने ले लिया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जैसा कि सर आपने कहा। और साथ ही साथ आप ये चीज देख सकते हो कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देख लो, आप इंडिया में कोई भी सक्सेसफुल पर्सन उठा लो जिसने एक लेगेसी ब्रांड बिल्ड करी है, आप टाटा ले लो या कोई भी कंपनी ले लो, इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अगर वो सक्सेसफुल है तो मैं वापस कहूंगा अपनी नॉलेज के बेसिस पे हुए हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है तो आपको 80% अपना हार्डवर्क देना ही पड़ेगा और 20% लक काम करता है। लक और हार्डवर्क के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सर थैंक यू इस पॉडकास्ट के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद कि आपने इस पूरे पॉडकास्ट को देखा। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अभी के हमें फॉलो करें। धन्यवाद।